थर्ड क्लास जो लास्ट हमने लेसन किया था उसमें हमने इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पढ़े थे। अब हम उसको और डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन से चीज़ें आती हैं। द इनपुट डिवाइस अलाउ अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। दे आर यूज टू इंटर डाटा एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड माइक्रोफोन। तो यहाँ पे एक आया कि आपको ये जो इनपुट डिवाइस होता है वो कम्युनिकेट करने में, मतलब कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में हमारी मदद करता है। जब भी हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं या कुछ भी इंटर करते हैं तो वो हम इनपुट डिवाइस के ज़रिए ही करते हैं। जैसे हम कीबोर्ड में अपनी कीज़ टाइप करते हैं या हम अपना माउस से कुछ सिलेक्ट करते हैं तो हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि उसे ये चीज़ करनी है, तो वो हम किसके ज़रिए करते हैं? अपने इनपुट डिवाइस के ज़रिए। तो यहाँ पे अब एक एक करके सारे इनपुट डिवाइस आपको बता रखे हैं। फर्स्ट है कीबोर्ड। सबने देख रखा है कीबोर्ड कैसा होता है, उसमें कितनी कीज़ होती हैं। कीबोर्ड इज़ द मेन इनपुट डिवाइस विच अलाउ टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर। तो जो कीबोर्ड है वो सबसे मेन इनपुट डिवाइस है। जो भी हम डाटा या इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर में फीड करते हैं वो हम कीबोर्ड के ज़रिए करते हैं। अगला है आपका माउस। अ माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ ऑल्सो नो एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं और पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इट इज़ यूज टू पॉइंट एंड सिलेक्ट प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। आपने देखा है कि जब हम माउस यूज़ करते हैं तो छोटा सा एरो होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी प्रोग्राम पे पॉइंट करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम माउस के ज़रिए करते हैं। सेकंड है आपका स्कैनर। जस्ट अ फोटोकॉपी मशीन कॉपी टेक्स्ट और पिक्चर फ्रॉम वन पेपर टू अनदर। अ स्कैनर कॉपी द टेक्स्ट एंड पिक्चर फ्रॉम अ पेपर इनटू अ कंप्यूटर। जैसे हम एक फ़ोटोकॉपी मशीन काम करती है आपकी कि एक चीज़ को एक पेपर से दूसरे पेपर पे कन्वर्ट कर देती है, वैसे ही जो स्कैनर करता है वो स्कैन कर लेता है जो भी आपके पेपर पे या कोई भी आपका डॉक्यूमेंट होता है उसे। इन अदर वर्ड अ स्कैनर क्रिएट अ डिजिटल कॉपी ऑफ व्हाट इज़ देयर ऑन द पेपर। जो भी आपके पेपर पे जो भी चीज़ है उसकी जो डिजिटल कॉपी आपके स्कैनर में आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड और वॉइस एंड अदर साउंड इनटू द कंप्यूटर। जो माइक्रोफोन है वो भी एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है जिसके ज़रिए हम अपनी बातें और अपनी कोई भी चीज़ उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये तो आपके इनपुट डिवाइस थे और इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स थे। अगला है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस इन अ कंप्यूटर। सबको पता है CPU क्या है? हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। इट इज़ अ इनसाइड अ बॉक्स कॉल्ड द CPU बॉक्स। ये है आपका CPU। ठीक है। द CPU इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU को क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें जो भी फंक्शन जो कंट्रोल करता है वो CPU हमारा कंट्रोल करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द CPU वर्क लाइक अवर ब्रेन। जैसे हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी सिस्टम को ऑपरेट करता है, वैसे ही CPU भी करता है। इट इज़ प्रोसेस द डाटा वी फीड इनटू द कंप्यूटर एंड गिव द आउटपुट एज अ इन्फॉर्मेशन। जो भी डाटा हम कंप्यूटर में फीड करते हैं वो इसके अंदर जाके पहले प्रोसेस होता है और फिर हमें आउटपुट मिलता है उसका। CPU is always kept inside a box called the CPU box cabinet. All the parts of the computer are connected to the CPU box. जितनी भी चीज़ें जो भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर की वो सब किससे कनेक्ट होते हैं? हमारे CPU से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। CPU is made of the three main parts. जो CPU है वो तीन मेन पार्ट से बना है। पहला है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो ये तीन उसके पार्ट्स हैं जिनसे मिलकर CPU बना है। अब हम इन तीन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हम कंप्यूटर के जो CPU के जो हमने तीन पार्ट्स पढ़े हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ऑल द कैलकुलेशन इन अ कंप्यूटर आर डन बाय ALU। ALU परफॉर्म्स द फॉलोइंग कैलकुलेशन। जितनी भी कैलकुलेशन हम कंप्यूटर में करते हैं वो इसके ही ज़रिए होती है। अर्थमेटिक कैलकुलेशन अर्थमेटिक कैलकुलेशन मतलब जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, ये सब जो हम करते हैं वो अर्थमेटिक है। और जो लॉजिक कैलकुलेशन है जैसे फाइंडिंग द ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर, ये आपके दो तरह का इन्होंने बताया कि अर्थमेटिक क्या जो कैलकुलेशन होती है, जो डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन ये सब, और लॉजिक क्या होता है जो जिसमें दो चीज़ों में देखना होता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये सब कौन करता है? आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट करता है। सेकेंड है आपका कंट्रोल यूनिट। CPU वर्क लाइक अ मैनेजर एंड चेक दैट ऑल द कंप्यूटर ऑपरेशंस आर टेकिंग प्लेस करेक्ट। इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब जो कंट्रोल यूनिट है, जैसे कि उसके नाम से आपको पता चल रहा है कंट्रोल, कि उसका काम होता है कंट्रोल करना कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सही जगह पे हो रही हैं कि नहीं, और सही चीज़ सही तरीके से हो रही है कि नहीं, ये सब चेक करना कंट्रोल यूनिट का काम है। मेमोरी यूनिट। CPU स्टोर ऑल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड इन द मेमोरी यूनिट। द मेमोरी यूनिट देन पासिस दिस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द अदर यूनिट्स। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो स्टोर होती हैं किसमें? जब चीज़ें प्रोसेस हो रही होती हैं तो वो मेमोरी यूनिट में प्रोसेस स्टोर होती हैं आपकी। उसके बाद वो धीरे धीरे सारे यूनिट्स में डिवाइड होती हैं कि कहाँ पे किसको भेजना है। जैसे कि पहले कंट्रोल यूनिट, फिर अर्थमेटिक यूनिट, इस तरीके से पूरी चीज़ें आपस में डिवाइड होती हैं।
अगला है आपका आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस अब इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, अब आउटपुट। आउटपुट डिवाइस है स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट आर यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट। आउटपुट में क्या होता है कि जो भी चीज़ें आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, जो चीज़ प्रोसेस हो रही है, अब वो आपको शो करेगा। तो वो कहाँ पे शो करेगा? तो पहला आउटपुट डिवाइस बताया है आपको मॉनिटर। अब मॉनिटर इज़ द मेन आउटपुट डिवाइस। जो मॉनिटर है वो आपका सबसे मेन आउटपुट डिवाइस है। इट लुक लाइक अ टेलीविजन सेट। सबको पता है कि ये किसकी तरह दिखता है? टेलीविज़न की तरह दिखता है। इट शो टेक्स्ट एंड पिक्चर ऑन द स्क्रीन। जो भी टेक्स्ट या पिक्चर्स है वो किस में शो करता है? हमारे मॉनिटर में करता है। इट ऑल्सो नो एज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। द आउटपुट ऑन मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। और आउटपुट, जो आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखता है उसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तो जैसे आपने अपने कीबोर्ड में टाइप किया, ये आपका कीबोर्ड है, आपने इसमें के टाइप किया, तो ये पहले आपका प्रोसेस होगा सीपीयू में और फिर जाके आपके अपने मॉनिटर पे आपको शो करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का। अगला आउटपुट डिवाइस आपको बताया है प्रिंटर। अ प्रिंटर कॉपी द इन्फॉर्मेशन दैट यू सी ऑन अ मॉनिटर इनटू अ पेपर। द प्रिंटेड पेपर इज कॉल्ड द प्रिंट आउट। जो भी चीज़ आप मॉनिटर में देख रहे हो, अगर आपको उसको प्रिंट करना है तो आप किसका यूज़ करोगे? प्रिंट आउट का। और जो प्रिंटर का यूज़ करोगे। और जब वो इन्फॉर्मेशन प्रिंट होकर पेपर पे आ जाती है तो उस पेपर को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रिंट आउट। सम प्रिंटर कैन प्रिंट ओनली इन ब्लैक एंड वाइट। कुछ प्रिंटर होते हैं जो सिर्फ ब्लैक या वाइट प्रिंट करते हैं और कुछ होते हैं जो कलरफुल प्रिंट करते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंटर अवेलेबल इन द मार्केट। आज के टाइम पे बहुत अलग अलग तरह के प्रिंटर हम देख सकते हैं मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। ऑफ दिस लेज़र प्रिंटर वर्क वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू द अदर प्रिंटर। तो जो लेज़र प्रिंटर है वो बहुत ही फास्ट काम करता है जो और तरह के प्रिंटर है उनसे। अब हम पढ़ेंगे अपना स्टोरेज डिवाइस। नहीं सॉरी, यहाँ पे आपको एक और आउटपुट डिवाइस दे रखा है, वो है स्पीकर। वी कैन लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट यूजिंग द स्पीकर्स। स्पीकर के थ्रू हम जो भी, आप जैसे कोई मूवी देख रहे हो या कोई कुछ भी कार्टून देख रहे हो, तो उसकी जो आवाज़ होती है वो किसके थ्रू आती है? हमारे स्पीकर के थ्रू आती है। तो स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन्स भी सेम वही काम करते हैं। वी कैन ऑल्सो लिसन द म्यूज़िक यूजिंग हेडफोन। हम और ऐसे ही म्यूज़िक और जो भी हम देख रहे हैं उसकी आवाज़ हम किसके ज़रिए सुन सकते हैं? हेडफोन्स के ज़रिए सुन सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्पीकर एंड द हेडफोन इज़ द ओनली द अच्छा। तो इसमें बताया कि जो स्पीकर और हेडफोन में जो छोटा सा, जो माइनर सा जो डिफरेंस है वो ये है कि स्पीकर से निकलने वाली आवाज़ सब सुन सकते हैं लेकिन हेडफोन से निकलने वाली आवाज़ सिर्फ आप सुनोगे। ये है। अगला है आपका स्टोरेज डिवाइस। वी मे नीड टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग और फर्दर यूज़। फॉर एग्जाम्पल वी मे वॉन्ट टू सेव अवर ड्राइंग so that we can view it later. The device used for storing data are as known as secondary storage device. तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? स्टोरेज का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करके रखना। तो स्टोरेज डिवाइस होता है कि जब आप कोई भी चीज़ अपने कंप्यूटर में कर रहे हो तो आप उसको सेव करके रखोगे ताकि आप उसे बाद में देख सको। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो पहला है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। जो हार्ड डिस्क होता है वो सबसे मेन स्टोरेज डिवाइस होता है कंप्यूटर का। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द CPU बॉक्स। ये आपका जो CPU होता है उसके अंदर ही प्लेस होती है। ऑल द वर्क दैट यू कैन डू ऑन द कंप्यूटर गेट स्टोर ऑन द हार्ड डिस्क परमानेंटली। जो भी काम आप कंप्यूटर में करते हो वो आपके हार्ड डिस्क में सेव होता जाता है और वो परमानेंट होता है, मतलब वो डिलीट नहीं होता। अगला है CD। CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD आर सर्कुलर इन शेप। CD कैसे होती है? शेप में सर्कुलर होती है। एंड स्टोर लॉट्स ऑफ डाटा। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा अपने अंदर सेव कर सकती है। दे कैन ईजिली कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और CD को हम बहुत आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स एंड गेम्स दैट वी यूज़ ऑन आवर कंप्यूटर आर ऑल्सो अवेलेबल इन CD। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हम कंप्यूटर पे देखते हैं वो हमें CD में भी मिल जाएंगे। गेम्स होते हैं काफ़ी, वो हमें CD में भी अवेलेबल हैं। अगला है आपका DVD। ठीक है। DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अ DVD लुक लाइक अ CD बट कैन स्टोर मोर डाटा देन इट। वी कैन स्टोर मैनी मूवीज़ इन अ DVD। जो DVD होती है वो CD की तरह ही दिखती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जितना CD स्टोर कर सकती है उससे ज़्यादा मात्रा में DVD स्टोर कर सकती है। और जो उसके अंदर, हाँ, जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी में फ़र्क होता है दोनों की। अगला है आपका पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव इज़ अ कीचेन शेप स्टोरेज डिवाइस। जो पेन ड्राइव होती है वो एक कीचेन की तरह दिखती है, छोटी सी। इट इज़ प्लग इनटू द USB यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट ऑफ अ कंप्यूटर। तो जो कहाँ पे हम उसको पोर्ट कर सकते हैं? अपने USB में, उससे कनेक्ट होकर वो काम करती है। यूज़र नाउ डेज कैन ईजिली स्टोर एंड ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन विद अ पेन ड्राइव। आज के टाइम पे हम ज़्यादातर पेन ड्राइव ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसको कैरी करना भी बहुत आसान होता है और बहुत आराम से इसमें से चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं और आप इसके अंदर सेव कर लेते हो। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे
और मैं आपको कुछ शॉर्ट नोट्स भेजूंगी जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और याद से करने हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा आपका तो मैं ये शॉर्ट नोट्स दूंगी आपको एग्ज़ाम में, तो वो सारा काम आपको अपनी कॉपी में करना है।